बर्फीले हिमालय की वनस्पति में जहाँ हवा के देवता की गंध से भरी हुई थी और प्राचीन मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, वहाँ माता पार्वती पर्वत के राजा की पुत्री के रूप में निवास करती थी। भले ही वह एक शाही परिवार में जन्मी थी, लेकिन उनका दिल आकांक्षाओं, सांसारिक भव्यता से कहीं अधिक परी था। उन्होंने शिव के बारे में कहानियाँ सुनी थी, जिनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे प्रतीत होती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल संगीता जायसवाल में। भगवान शिव महान तपस्वी कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। उनका दिन गहरी ध्यान में व्यतीत होता था और रातें भूतों और आत्माओं के साथ होती थी। उनकी शक्ति अपार थी, लेकिन उनके दिल की शांति एकांत और तपस्या की परतों के नीचे छिपी हुई थी। उनके दिल को जीतने के लिए माता पार्वती ने कैलाश पर्वत की ओर यात्रा शुरू की। एक भक्ति और प्रेम के मिश्रण से प्रेरित जैसे ही वह कैलाश के आधार पर पहुंची, उसमें कठोर तपस्या की शुरुआत की। दिन रात कठिन तपस्या में लीन होकर उन्होंने केवल सबसे न्यूनतम आहार पर निर्भर रहकर उनकी निष्ठा अचंभित करने वाली थी। शिव के सेवक ने उनकी तपस्या की जानकारी शिव को दी। भगवान शिव, जो अंतर्दृष्टि से प्रेरित थे लेकिन सतर्क भी थे, उन्होंने माता पार्वती से मिलने के लिए अपनी ध्यान व्यवस्था से बाहर आकर उन्होंने भयानक और भव्य रूप शरीर पर राख मलकर और गजरे हुए बालों के साथ प्रकट हुए। पार्वती माता बिना डरे उनकी आंखों में शांत और स्थिर दृष्टि के साथ देखती रही। भगवान शिव बोले, तुम मुझसे क्या चाहती हो, पर्वत की संतान? भगवान शिव की आवाज़ गहरे गर्जना के साथ समान थी। माता पार्वती बोली, मैं आपको शक्ति या महिमा के लिए नहीं, बल्कि दिल और आत्मा की साथ जीवन साझा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति और शक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने माता पार्वती की हृदय की गहराइयों को समझा। उन्होंने अपना सच्चा रूप प्रकट किया। भगवान शिव जो अपना सच्चा रूप प्रकट करते हैं तो वो प्रकाशमान और शांत था, और माता पार्वती को दिखाया कि एक कठोर तपस्या के नीचे एक ऐसी प्राणी भी है जो ब्रह्मांड के समान जटिल और गहन है। और फिर भी इस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो गया। उनका मिलन केवल दो प्राणियों का जुड़ाव नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड ऊर्जा का विलय भी था। साथ में वे निर्माण और विनाश प्रेम का प्रतीक बन गए। दोस्तों, आशा करते हैं कि कहानी पसंद आई होगी, और ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।